नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यानी राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी की। वरुण गांधी को लेकर चर्चा बहुत जोरों पर है कि वरुण गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से। बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वरुण गांधी अपने व्यक्तिगत बयानों के जरिए यानी कि जो बेरोजगारी के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अपने बयान अपने लेख के माध्यम से हमेशा सरकार को असहज करते हैं, यानी कि सच बोलने की क्षमता रखते हैं। जब बोलते हैं तो लोग इनको सुनते हैं। तो क्या वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? तो वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है, आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा आपके सामने ओपन करके हम दिखाने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें, 2019 में लोकसभा का चुनाव जब होता है तो राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ते हैं, केरल के वायनाड सीट से और अमेठी से। अमेठी वालों को लगता है कि राहुल गांधी छोड़कर चले गए हैं हार के डर से, या यूं कहें स्मृति ईरानी 2014 में भी लड़ी, 2019 में भी लड़ी। तो एक बार लोग स्मृति ईरानी को भी देखना चाहते थे कि स्मृति ईरानी क्या करती हैं। फिलहाल लोगों का मानना यह है कि बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बहुत कुछ मतलब लगभग जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें अब हैं। जो सरकारों में कार्य होते हैं 19-20 का फर्क तो होता ही है। तो अगर वरुण गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं जहां से राहुल गांधी हार गए हैं, तब क्या होगा? मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, समीकरण दिखा रहा हूं। पूरी वीडियो में बने रहिए, आप अपनी राय व्यक्त करिए। आंकड़े में ओपन करके दिखाता हूं जिससे आपको विश्वसनीयता हो। 1967 में गठित हुई थी अमेठी लोकसभा सीट। 3 चुनावों को छोड़कर लगातार कांग्रेस जीती है। यहां पर ध्यान दीजिए, 5 विधानसभा सीटों में 3 जगदीशपुर, तिलोई और सलोन पर भाजपा का कब्जा है। गौरीगंज और अमेठी में कांग्रेस। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में सपा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, सब अलग अलग पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ 3 पर भाजपा जीती है, जगदीशपुर, तिलोई और सलोन पर, और गौरीगंज अमेठी पर सपा वर्तमान में काबिज हुई। कांग्रेस 2017 से यहाँ कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी है। वर्तमान में सांसद है स्मृति ईरानी। यहाँ का एक एक वोट मैं गिन के आपको बता सकता हूँ, एक एक वोट निकाल के बता सकता हूँ जगदीशपुर, तिलोई, सलोन और गौरीगंज अमेठी में क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि यहां पर देखो बीजेपी की सीट आपको यहां ज्यादा दिख रही है, इसलिए कि सपा अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी। यहां कांग्रेस 1000-2000 वोट नहीं पाती है। जैसे अन्य विधानसभाओं में कांग्रेस कहीं 1000 वोट पाती है, कहीं 2000 वोट पाती है, कहीं 3000, कहीं 1500, कहीं 500 वोट भी पाती है। लेकिन कांग्रेस यहां जब लड़ी थी विधानसभा चुनाव, यहां यानी कि अमेठी में भी और रायबरेली में भी, कहीं 40,000 वोट पाई होगी, कहीं 45,000 वोट पाई होगी, कहीं 35,000 वोट पाई होगी। तो मैं आपको कहीं 15,000 वोट पाई होगी, वो भी आंकड़ा निकाल के दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है और बसपा यहां बहुत कम वोट पाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि कांग्रेस यहां मजबूत अभी भी है, लेकिन सीट भले नहीं निकली हो। 1977 में संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े थे, इनके पिताजी, वरुण गांधी के पिताजी, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे पहला चुनाव हार गए, इसके बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अलग अलग चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं 1977 से गांधी का राज, यहां पर गांधी का नाता जुड़ा हुआ है। 1977 में जब नसबंदी का मामला था तो अमेठी के कोहरा निवासी रविंद्र प्रताप सिंह से वे चुनाव हार गए थे। नसबंदी वाले मामले में चुनाव हार गए थे। तो मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, 2 बार गांधी बनाम गांधी हुआ, यानी कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी चुनाव लड़ी, लेकिन जनता ने राजीव गांधी पर ज्यादा भरोसा जताया। यहां पर 3,14,878 वोट के भारी अंतर से चुनाव जीते और फिर गांधी बनाम गांधी हुआ, तब भी यहां पर चुनाव हार गए। यानी कि कुल मिलाकर के राहुल गांधी, राजीव गांधी का ही यहां पर जलवा रहा। यानी कि राजीव गांधी, संजय गांधी की जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद कोई भी
जलवा नहीं था इनका। 2004 में राहुल गांधी पहला चुनाव लड़े, 66% वोट मिला यहाँ पर। बसपा के चंद्र प्रकाश को बड़े अंतरों से हराया। 2009 में 71% वोट मिले राहुल गांधी को, बसपा को 14.54% वोट मिला। 2014 में भाजपा ने स्मृति ईरानी को राहुल गांधी ने हराया 1 लाख से ज़्यादा वोटों से। लेकिन कुमार विश्वास जब 2014 में लड़े थे तो 25,000 वोट पाए थे, 25,500। और तो आप समझ सकते हैं स्मृति ईरानी ने यहाँ पर इतिहास रच दिया। स्मृति ईरानी 2019 में लड़ी 4,68,514 और राहुल गांधी 55,120 वोटों के अंतर से हार गए। 4,13,394 वोट मिले, यानी कि मजबूत होती गई भाजपा। यहाँ पर सपा को भी यहाँ पर उम्मीदें दिखी हैं। आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी यहाँ पर यादव बहुत है, आप माने या ना माने, यहाँ पर यादव बहुत हैं, यादव की संख्या बहुतायत है। लेकिन आपको मैं आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। देखो, विधानसभा का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, आप माने या ना माने, कि अभी 5 विधानसभा सीटों पर 3 भाजपा है, तो मैं आपको 2 सपा है, अमेठी और गौरीगंज 2 सपा है, इसका मतलब सपा का वोट और कांग्रेस का वोट मिलेगा। और यहाँ पर 3 जहाँ भाजपा जीती है वहाँ सपा और कांग्रेस की उपस्थिति हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस की उपस्थिति जगदीशपुर विधानसभा सीट में बसपा 10,186 वोट पाती है, कुल मिला के 10,198। कांग्रेस 66,491, सपा अलग लड़ी थी 27,971 वोट सपा पाई है। देख लो आपके सामने यह आंकड़ा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कितना पाती है, 89,000। तो आप समझ सकते हैं 60, 66, 66, 20, 86, मतलब कि बीजेपी से ज़्यादा वोट है यहाँ पर। सपा और कांग्रेस का वोट अगर मिला दिया जाए तो मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस यहाँ मजबूत है। ऐसा देख लीजिए आप, कौन लड़ा था यहाँ पे, विजय कुमार लड़े थे, विमलेश कुमारी लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, 32% वोट, 32 और 13। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और उसके अलावा तिलोई लोक विधानसभा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तिलोई में भी आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को 71,000 वोट मिले हैं, देख लीजिए, और 71,643 वोट, यानी पोस्टल बैलेट को मिला करके आपके सामने आंकड़े हैं, यानी कि 34% वोट मिले हैं। वहीं पर आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी को भी 21,978 वोट मिले हैं, बहुजन समाज पार्टी को 6,120 वोट मिले हैं। यहाँ पर भी सपा बसपा का वोट है, सपा भाजपा का वोट है, सपा का और यहाँ पर कांग्रेस का वोट है। आप समझ सकते हैं विधानसभा सीट के हिसाब से आप देखेंगे तब भी बहरहाल यहाँ पर ज़्यादा है भाजपा का वोट, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर भाजपा का वोट ज़्यादा भी है, 99,000 लगभग 1 लाख बन रहा है। यहाँ पर 71, 20, 91, 92, 93, 94 हज़ार ही बन रहा है। एक जगह ज़्यादा रहेगा तो एक जगह कम रहेगा। अगला मैं आपको बता दूँ, सलोन लोकसभा है, विधानसभा इसके अंतर्गत, वो भी दिखा। सलोन में आप खुद देख लीजिए 87,000 वोट पाती है यहाँ पर, 87,715 वोट बीजेपी, 85,604 वोट। आप समझिएगा समाजवादी पार्टी कितने कम अंतर से चुनाव हारी है। यहाँ पर 85 और 87 लगभग 2-2.5 हज़ार वोटों के अंतर चुनाव हारी है। यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कितना वोट मिला है, 11,439 वोट मिला हुआ है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा एक तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। ये 3 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर भाजपा जीती है, लेकिन यहाँ पर सपा कांग्रेस का वोट अधिक है। उसके अलावा अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेठी में आ जाइएगा। अमेठी विधानसभा सीट में, अमेठी लोकसभा सीट भी है, अमेठी विधानसभा सीट है। तो अमेठी विधानसभा सीट में आप देखिएगा यहाँ पर सपा जीती है। सपा को कितना मिला है वोट, 87,000 वोट मिला है, 88,217। और भाजपा को कितना मिला है, 70,000 वोट। समझिए भाजपा को कितना मिला है, 70,000 वोट। तो आप समझिएगा सीधा 18,000 वोट कम पाई है भाजपा यहाँ पर। और यहाँ पर कांग्रेस को भी कितना मिला हुआ है, 14,000 लगभग वोट मिला हुआ है। समझ सकते हैं आप, गायत्री महाराजी प्रजापति यहाँ से चुनाव जीती। अमेठी के बाद गौरीगंज में दिखा देता हूँ। तो गौरीगंज देखो एकदम सटीक आंकड़ा है, सब वेबसाइट पे मौजूद है। गौरीगंज, रुक जाइएगा 1 सेकेंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चंद्र प्रकाश मिश्रा चुनाव लड़े, बीजेपी से 72,000 वोट मिले इनको।
कांग्रेस को 28,900 मतलब 30,000 मान लीजिए वोट मिले हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कितना मिला है 79। यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा मतलब कि अंतर है। जहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती है इनकी विधानसभा सीटों में बहुत कम मार्जिन से जीती है, जहाँ पर देखो सपा जीती है बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीती है। यहाँ पर डबल फायदा ये है कि वरुण गांधी जब एक बड़े चेहरे के तौर पर लोकसभा का चुनाव यहाँ लड़ने आएंगे, इनकी व्यक्तित्व के माध्यम से, इनकी बातों के माध्यम से, जो इनकी बात है, भाषा शैली है, लोग इनसे प्रभावित भी होंगे। और यहाँ से हमको लगता है राहुल गांधी नहीं चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी लड़ेंगे तब भी यह सीट बीजेपी चुनाव हार जाएगी, पक्का है। आप देख लीजिएगा, अगर लोकसभा का चुनाव होता है, राहुल गांधी या वरुण गांधी में से कोई भी चुनाव लड़ता है, तो यहाँ पर चुनाव बीजेपी हार जाएगी। कहने को भले कहा जाए कुछ नहीं, ये हो गया वो हो गया, देखो टीम नेताओं का काम है टीवी पर बयान देना, टीवी पर बयान दें कि हमने ये करा दिया वो करा दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर आप देखेंगे धरातल पे, तो धरातल पे लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है, ये आप सब जानते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय व्यक्त करें। अमेठी से लोकसभा चुनाव वरुण गांधी लड़ते हैं तो क्या रहेगा, आप अपनी बात जरूर स्पष्ट करें।